Hello guys, my name is Kunal Gaurav. Thank you for liking my videos. I would say do share it with your friends and families and personally to your friends who are preparing for government services. These are really helpful videos and these are no masala videos, only important and relevant informations are there. Thank you guys. नमस्कार दोस्तों, महात्मा गांधी के ग्रैंडसन तुषार गांधी ने हाई कोर्ट में गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट पीआईएल फाइल किया है। गुजरात गवर्नमेंट ने साबरमती रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 1200 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है। इशू ये है कि अगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर सरकार काम करेगी तो साबरमती आश्रम के आसपास रह रहे लोगों को रिलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में साबरमती आश्रम को 5 एकड़ से बढ़ाकर 55 एकड़ तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तुषार गांधी ने कहा है कि ये प्लान महात्मा गांधी के पर्सनल विशेस के अगेंस्ट है। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू साबरमती आश्रम के मेन स्पॉट एंड फ्रीडम मूवमेंट के मेमोरियल को रिड्यूस करके आश्रम को एक कॉमर्शियल टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट बना दिया जाएगा, जो महात्मा गांधी के वैल्यूज के ऑब्वियसली अगेंस्ट होगा। इस पर गुजरात गवर्नमेंट ने डिफेंड करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड आश्रम के कैंपस को अल्टर नहीं करेगी एंड ऑल हेरिटेज बिल्डिंग्स विल बी रिस्टोर्ड एज पर गांधीयन एथोस। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एम आश्रम को टेक ओवर करने का नहीं है, बल्कि उसके एरिया को एक्सपैंड करके एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलप करने का है। सो आपको क्या लगता है, साबरमती आश्रम में ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं? लेकिन आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे उससे पहले आपको साबरमती आश्रम के इंपॉर्टेंस को जानना बहुत जरूरी है। लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम को बनाया था और वहां 1917 से 1930 तक रहे थे। यहीं से उन्होंने 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च यानी कि सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत की थी। दिस आश्रम नाउ हैज बिकम द होम फॉर आइडियोलॉजी जिसने इंडिया को स्वतंत्र किया था। आइए जानते हैं कि साबरमती आश्रम का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल रहा। साबरमती आश्रम में बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम किए जाते थे, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स इन फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, काउ ब्रीडिंग और खादी से कपड़े बनाने जैसे काम किए जाते थे। इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक हिडन हिस्सा यह भी था कि मासेस का अपलिफ्टमेंट हो। गांधी जी ने क्लीनलीनेस पर लोगों को ध्यान देना सिखाया था और देखते ही देखते ये क्लीनलीनेस कैंपेन्स गांधीयन आइडिया के पार्ट बन गए। गांधी जी एंड कस्तूरबा जी आश्रम को खुद साफ किया करते थे और लोग उनको देखकर सीखते भी थे। गांधी जी लोगों को सेल्फ सफिशिएंट रहना सिखाते थे। इसके लिए उन्होंने स्कूल्स खोले जिसमें मैनुअल लेबर, एग्रीकल्चर जैसे चीजें सिखाई जाती थी और फ्रीडम स्ट्रगल के समय ऐसे बहुत से स्कूल्स एज एन अल्टरनेट टू ब्रिटिश स्कूल्स खोले गए। इस आश्रम में उस वक्त बहुत से लीडर्स ने भी पनाह ली थी, जैसे कि विनोबा भावे, मीराबेन एटसेट्रा। So congratulations guys. Now you are eligible to give your opinion on this topic. Thank you.